कानपुर दिव्यांग एसोसिएशन के दिव्यांगों की बढ़ती भीड़ शासन की मंशा पर कई सवाल खड़े कर रही है। दूर दूर के जनपदों से आए दिव्यांग अपनी गुहार एसोसिएशन में लगा रहे हैं। इनके हाल का एक मुख्य विषय सरकार द्वारा निकाली गई लेखपाल और मुख्य सेविका भर्ती 2022 है, जिसमें भी दिव्यांगों की शासनादेश के अनुसार आरक्षण व्यवस्था तय की गई थी। लगभग 3 वर्ष होने को है, लेकिन अभी तक कोई भी चयन शासनादेश के मानकों के अनुसार नहीं हो पाया है। अब ये दिव्यांग मजबूर होकर अपनी गुहार सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए संघर्षरत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एसोसिएशन के वीरेंद्र सिंह और परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आप। सर, हमने लेखपाल 2022 में फॉर्म अप्लाई किया था लेखपाल पद के लिए। और आयोग ने क्या किया, हमको प्री एग्जाम दिया, हमने मेंस दिया और डीवी के लिए क्वालिफाई करता गया। और जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें बोल रहे हैं कि आप लोग कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसलिए आप लोग मतलब हमारी पूरी कैटेगरी का रिजल्ट ही रोक लिया है। हमारी 188 सीटें हैं। वो कह रहे हैं कि आप काम करने में असक्षम है, इसलिए आप लोगों को नहीं ले रहे। जबकि सर, जो 39 कैंडिडेट हैं वो अपनी मूल कैटेगरी से गए हैं, उनको ले लिया। वहां दिव्यांगता का कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया है। और रिजर्वेशन देने के नाम पे बोल रहे हैं कि आप असक्षम है, काम नहीं कर सकते हैं। सर, मेहनत तो क्या, पढ़ाई आदमी इसीलिए करता है कि अपना सरवाइव कर सके, अपना सेल्फ डिपेंड हो सके। तो अगर जब नौकरी नहीं है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अब अगर हमने पढ़ाई की है तो पढ़ाई से लेके आज तक की तैयारी तक की पैसा आप खुद ही एक वो कर लीजिए कि कितना पैसा हमारा खर्च हुआ होगा और समय भी कितना गया। ये 2021 के पेट से है, तो आज 2024 का नवंबर है। हमारी रणनीति यही है कि महागठबंधन के बैनर तले हम लोग हैं। हाँ, तो सर, वही गठबंधन वाले सब वीरेंद्र सर जी हैं, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी लड़ाई होगी। सरकार, आयोग से, हाँ, सबसे। हाँ सर। जी, मेरा नाम कमलेश है और मैं कुछ बताना चाहूंगी कि मेरी एक बहन है जो हमारे मुख्य सेविका के ग्रुप से ही हैं और उन्होंने हमारी आवाज बन के आयोग गई थी। वो अभी 26 तारीख को ही तो आयोग से कुछ सवाल करे उन्होंने कि ये बताइए हमको क्यों नहीं लिया गया है। हमारे 40 नंबर हैं और हम एससी वर्ग से हैं और विकलांग भी हैं। तो उन्होंने चुप्पी साध ली और कुछ नहीं बोले और कह रहे कि नहीं, वो आपके लिए, हम आपको नहीं लेंगे। कि आपने निकाला क्यों है पीएच कैटेगरी का? कि वो तो दिखाने के लिए निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ही था तो आपने आवेदन को स्वीकार क्यों किया? तो चुप्पी साध गए। फिर उन्होंने कहा एक बार नहीं, हमने दो दो बार आवेदन किया है, क्योंकि प्री और मेन 2 बार आवेदन हुआ था ना। और फिर उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड इश्यू क्यों किया? अगर आपको लेना ही नहीं था, एग्जाम भी दिलाए, अब क्वालिफाई हो गए, तो आप हमें कैटेगरी से बाहर कर रहे हो, ऐसा क्यों? आयोग का कोई जवाब नहीं। और उन्होंने कहा विज्ञापन देते समय तो आपने निकाला था, तो फिर वो चुप हो गए। और उन्होंने कहा कि पीएचओएल के लिए आपने कोई विज्ञापन हमें क्यों निकाल दिया है? वो कह रहे ओएच को हम नहीं लेंगे। ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप जो चलन क्रिया के हैं और उनकी विज्ञापन में समूह गांव में चलन क्रिया दिया गया है, तभी हमने भरा। और हमने 2-3 साल गवाए इसके लिए, तैयारी की, कोर्स खरीदा और भागदौड़ करी और एग्जाम देने लखनऊ तक आए। और क्वालिफाई होने के बाद आयोग कह रहा है ओवर एज भी हो रहे हैं हम। और फिर अब आयोग का यह जवाब है कि हम आपको नहीं ले पाएंगे। और हमने विज्ञापन में इसलिए निकाला था क्योंकि निकालना पड़ता है। ये कोई जवाब नहीं हुआ सर। ये तो विकलांगों के साथ खिलवाड़ हो गया ना, उनके साथ। उनकी इतनी साल खराब कर दी और आप कह रहे हो कि अब हम जॉब में आप नहीं ले पाएंगे। आपको लेना ही नहीं था तो उस टाइम नहीं निकालना था ना। अब आगे की ये रणनीति है, हम सब लोग विकलांग बहन भाई सब इकट्ठे हो जाएंगे, जो लेखपाल से भी रह गए हैं, मुख्य सेविका से भी रह गए हैं। हम आंदोलन करेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमें हक दिलाया जाए। और हमारे जो एक सर हैं दिव्यांगजन महासंगठन से वीरेंद्र कुमार जी, उनके मतलब बैनर तले हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उनके मार्गदर्शन में ही चलेंगे और अपना हक लेके ही रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन आए हुए हैं और लेखपाल पद के अभ्यर्थी हैं और मुख्य सेविका पद के अभ्यर्थी। अन्याय हुआ है इनके साथ, सरकार नहीं सुन रही है, आयोग नहीं सुन रहा है, तो ये हमारे पास मदद के लिए आए और मदद राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी, दिव्यांग महागठबंधन इनकी मदद करने के लिए तैयार है।
अभी हमने 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों की मांगों को लेकर के बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन किया था, खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ। अब हम ये खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन जो आयोग है उसके कार्यालय के बाहर करेंगे, क्योंकि अति हो गई है और अति का अंत होना चाहिए। आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड की संख्या उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में ज्यादा है, 50 एबव है अगर देखा जाए तो, और 50% से अधिक लोगों को आप नौकरी से वंचित करेंगे, ये कहाँ का न्याय है। इसके लिए दिव्यांग महागठबंधन बन गया है, इसमें सारे दिव्यांग संगठन शामिल हैं और सभी लोग अभी बैठेंगे। इसके बाद आज सरकार को नोटिस जारी हो रही है, हम नोटिस जारी करने के बाद सरकार को से अनुरोध करेंगे कि और आयोग से भी अनुरोध करेंगे कि आप दिव्यांगों के साथ न्याय करिए। उन्हें जो परीक्षा पास कर चुके हैं कम से कम उनको नौकरी देनी चाहिए। नॉट क्वालिफाई बता करके और 8 अंक वाले को नौकरी देंगे और 40, 50, 45 वालों को नौकरी नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा, ये अन्याय है। आप कैटेगरी आप बांट रहे हैं, तमाम प्रदेशों में नौकरियां मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश में ये कहां से आ गया है कि नौकरी नहीं देंगे आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, सबको नौकरी चाहिए। या तो आप परीक्षा में आवेदन करने का मौका न देते तो हमारा क्लेम नहीं था। अगर आपने मौका दिया है पेपर में जो विज्ञापन में गजट करके कि आप भर सकते हैं आवेदन, तो हम आवेदन में भरने के बाद परीक्षा देने के बाद पास हुए हैं तो हमें नौकरी चाहिए। बस ये एक सूत्री मांग है हमारी, बाकी कुछ नहीं है। प्रशासन क्या करेगा, आयोग क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, ये उसकी हेडेक है। लेखपाल की 188 है और मुख्य सेविका की 100 से ऊपर है, 100 के आसपास है। ये दोनों वैकेंसी में जो है दिव्यांगों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए है। हमने तो कह दिया है कि सरकार दिव्यांगों की हाय न ले और भारतीय जनता पार्टी भी दिव्यांगों की हाय न ले, नहीं बर्बाद हो जाएंगे। दिव्यांगों की हाय बहुत बुरी होती है, ये जो आह निकलेगी दिव्यांगों की पीड़ा की तो वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऊपर वाला इतना थपेड़े चलाएगा उनको कि बर्बाद हो जाएंगे, सरकार भी खत्म और पार्टी भी खत्म। हम मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, मुख्य सचिव को भेज रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष को भेज रहे हैं और जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनको पत्र भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं कि अगर इनको न्याय नहीं मिला, इनको नौकरी नहीं दी आपने, तो हम आंदोलन करेंगे, खाट बिछाओ अधिकार। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।